ज्यादा है, या उसी को हम कह सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोसेक a/2 से ज्यादा है, तो इंसिडेंट सरफेस पर रेस किसी भी एंगल पर गिरे इमर्जेंट सरफेस से बाहर नहीं निकलेगा। क्या बोले, सुनाई दिया है? यदि हम कह रहे हैं a का वैल्यू जो एंगल ऑफ प्रिज्म है वो 2θc से ज्यादा है, याद है ना, ये प्रिज्म है, ये एंगल ऑफ प्रिज्म है, इसको a से दिखा रहे हैं। यदि हम इसको इंसिडेंट सरफेस और इसको हम इमर्जेंट सरफेस कह रहे हैं, यदि कह रहे हैं इस पर रे गिरा तो किसी भी एंगल पर गिरा इधर बाहर नहीं निकलेगा। यदि एंगल ऑफ प्रिज्म 2θc से ज्यादा है, या ये ज्यादा होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोसेक a/2 से ज्यादा है, तो इधर किसी भी एंगल पर गिराने पर रेस इधर बाहर नहीं निकलेगा। इसको कहते हैं नो इमर्जेंस कंडीशन। दूसरा बात, यदि a 2θc से कम है या म्यू कोसेक a/2 से कम है, तो रेस 0 से अल्फा तक इमर्जेंट सरफेस से बाहर नहीं निकलेगा। क्या बोल रहे हैं, सुन रहे हो? रेस 0 से अल्फा तक इमर्जेंट सरफेस से बाहर नहीं निकलेगा। हाँ, अल्फा से 90 तक रेस बाहर निकल सकता है। अल्फा वह इंसिडेंस एंगल है जिस पर रेस अदर सरफेस पर ग्रेस कर जाए, इमर्जेंट सरफेस पर ग्रेस कर जाए, तो वह इंसिडेंस एंगल को अल्फा कहा गया। इसका मतलब इधर से बाहर निकलने के लिए कंडीशन क्या है? पहली बात तो एंगल ऑफ प्रिज्म 2θc से कम हो, या उसको दूसरे वर्ड में बोले तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोसेक a/2 से कम हो। दूसरा बात है जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वह अल्फा से ज्यादा हो, आई का वैल्यू अल्फा से ज्यादा हो, तब रेस इधर से बाहर निकलेगा। इधर से बाहर निकला तब के लिए हम लोगों ने कंडीशन बनाया, यदि रेस यहां पर गिर रहा है आई एंगल पर, इधर आर और इधर निकला आई डैश, तो आई से आर निकालने के लिए साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू साइन आई डैश बाई साइन आर डैश इक्वल टू म्यू। साथ में ये भी हो गया यहां का एंगल और यहां के एंगल का सम, मतलब आर प्लस आर डैश इक्वल टू ए हो गया। और डिविजन निकालना हो डेल्टा, तो ये आई प्लस आई डैश माइनस ए हो गया। याद होगा इसका ग्राफ, डिविजन और आई का ग्राफ खींचोगे तो डिविजन और आई का ग्राफ ऐसा आता है। एक ऐसा इंसिडेंस एंगल आता है जिस पर कि डिविजन मिनिमम हो। मैंने एक बात और बोला था कि ये दो आई ऐसा होता है जिस पर कि एंगल ऑफ डिविजन सेम होगा। ऐसा होता है वो जो कि यदि कहा जाए इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो दूसरा वाला जिसका डिविजन सेम है वो वाला इंसिडेंस एंगल इस इंसिडेंस एंगल के लिए इमर्जेंट एंगल का काम करेगा, जबकि इस इंसिडेंस एंगल के लिए ये वाला एंगल इमर्जेंट एंगल का काम करेगा। समझाया थी। दूसरा बात, सबसे मिनिमम डिवीजन कब होगा? जब i इक्वल टू आई डैश मतलब r इक्वल टू r डैश मतलब a/2 हो जाएगा। मतलब मिनिमम डिवीजन का बात किया तो समझ जाना उस समय ये बोल रहा है r का वैल्यू a/2 से कम कर दो, डिवीजन मिनिमम हो जाएगा। मिनिमम डिवीजन और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में रिलेशन म्यू इक्वल टू साइन a प्लस डेल्टा m/2 अपॉन साइन a/2। मैक्सिमम डिवीजन कब होगा? मैक्सिमम डिवीजन तब होगा जब i का वैल्यू 90 डिग्री है या अल्फा पर भी मैक्सिमम डिवीजन मिलेगा। इसका मैक्सिमम डिवीजन में आपको कुछ करना नहीं है, i 90 प्लस आई डैश, याद रखिएगा ये 90 रखेंगे इधर से तो इधर एंगल अल्फा आ जाएगा, 90 प्लस अल्फा माइनस a कर दो, है ना, a प्लस आई डैश माइनस a, 90 प्लस अल्फा माइनस a कर दो तो निकल आएगा मैक्सिमम डिवीजन। ये मैक्सिमम डिवीजन। क्या इतना लास्ट में बात हो गया था? यदि एंगल ऑफ प्रिज्म छोटा हो जाए तो डिवीजन को i से मतलब नहीं रहेगा, और उस समय मिनिमम डिवीजन या डिवीजन म्यू माइनस 1 इंटू ए हो जाता है। उस समय हमें i का जरूरत ही नहीं। यदि एंगल ऑफ प्रिज्म 10 डिग्री से कम है तो डायरेक्ट डेल्टा बराबर म्यू माइनस 1 इंटू ए कहते हैं। क्या इतना सब लोग को याद रहेगा? एक बात मैंने कहा था, जब रेस इमर्जेंट सरफेस से बाहर निकलता है उस समय यहां जरूर चेक कर लिया करो, यहां ये चेक कर लिया करो कि r डैश थीटा सी से ज्यादा तो नहीं है। r डैश थीटा सी से ज्यादा हो जाएगा तो समझ जाना यहां से रेस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कर जाएगा। या तो ध्यान दे देना साइन आई डैश निकाल ले हो
साइन आई डैश का वैल्यू यदि 1 से ज्यादा आ गया तो समझ जाना यहां से रेज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कर जाएगा। ध्यान देना, इस समय पूरे फिगर में जो भी रे गिर रहा था सब मोनोक्रोमेटिक रे थे। कैसा रे बेटा? मोनोक्रोमेटिक, माने एक वेवलेंथ वाला रे इन सब जगह गिर रहा है। हम चलो थोड़ा प्रिज्म की प्रॉपर्टी पढ़ लें कि जब केवल मोनोक्रोमेटिक नहीं बल्कि क्या व्हाइट लाइट गिरता है प्रिज्म पर तब क्या होता है, इसका भी पूरा कांसेप्ट जिसको हम कहते हैं डिस्पर्सन थ्रू द प्रिज्म, इसको भी पहले पढ़ ले, फिर न्यूमेरिकल लगाना शुरू कर देंगे। कुछ तो लगाए थे, फिर उसके बाद क्वेश्चन देना शुरू करेंगे। सुनो, यहां पर ये रे ऐसे गिरा बेटा, और ये कैसा रे गिर रहा बेटा? व्हाइट लाइट गिर रहा है। कैसा रे गिरा बेटा? व्हाइट लाइट। अच्छा, व्हाइट लाइट जैसे ही गिरेगा तो क्या होगा? बोलो, इधर से इधर जा रहा है ना, तो क्या ये रेयर से व्हाइट लाइट में जाना सातों कलर होगा? क्या लगता है यहां आते ही रेयर से डेंसर आया, यहां सब रे गिरा, तो क्या यहां अलग अलग रे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होगा कि नहीं? सबको पता है म्यू इक्वल टू ए प्लस बी बाई लैम्डा स्क्वायर। जिसका लैम्डा ज्यादा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, विजिबल रेंज में सबसे ज्यादा लैम्डा किसका होता है? रेड कलर का। इस तरह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड कलर का सबसे कम और वायलेट कलर का वेवलेंथ सबसे कम है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा वायलेट कलर का है। क्योंकि लैम्डा वी छोटा और लैम्डा आर कम है, उस हिसाब से वायलेट कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा और रेड कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम। इस आधार पर हम ये बोल भी देते हैं सबसे ज्यादा डिविएशन जो होने वाला है वो वायलेट कलर का है। क्लियर है? वैसे भी समझो आई तो सबके लिए सेम है, तो ध्यान से नहीं बोला जाए तो साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू म्यू होता है, तो साइन आर इक्वल टू साइन आई बाई म्यू। इसमें कोई दो राय नहीं। आई का वैल्यू आर से तो कम होगा, सॉरी आर का वैल्यू आई से तो कम होगा ही, लेकिन जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है रेड कलर का, उसका आर सबसे ज्यादा लिखा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा तो आर कम। हाँ, ये नॉर्मल गिरा तो सबसे कम नीचे कौन आएगा बेटा? सबसे नीचे कौन रहेगा? सबसे आर कम किसका रहेगा? जिस वायलेट का। वायलेट कलर कैसा होता है? चलेगा। फिर उसके बाद येलो दे देते हैं। फिर कौन जाएगा? रेड। है सातों कलर, अब सात नहीं बनाने। आओ, टूटा तो सात कलर में भाई, लेकिन यहां दिखा क्या रहे हैं हम लोग? यहां दिखा रहे हैं केवल 3 कलर है ना, लेकिन है सातों कलर ना। 7 कलर में 7 कलर सब लोगों को पता होगा विद जोड़ के हिसाब से। अब इतना रंगेंगे तो दिक्कत हो जाएगा ना। अब बोले जो तो है नहीं, ये रेड है, ये वायलेट है और ये येलो। 3 दिखा रहे हैं, लेकिन है ये पूरा 7 कलर में टूट गया। पूरा कलर विब्ज्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये 7 कलर में टूट रहा है। सबसे ज्यादा डिविएशन किसका होगा? वायलेट कलर का। सबसे कम डिविएशन किसका होगा? अब देखो, यदि यहीं पर तो समझ रहे हो अच्छे से, वायलेट कलर यदि हम पीछे बढ़ाएं तो क्या ये वायलेट कलर का डिविएशन आया कि नहीं? ये जाओ हटो भाई, इसको यहां लिख दे रहे हैं वायलेट कलर का डिविएशन। ये देखा जाए तो इसको पीछे बढ़ाओ, ये क्या दिखाएगा बेटा? रेड कलर का डिविएशन। दिख रहा है सबको? अब ध्यान दीजिएगा, सबसे ज्यादा डिविएशन किसका होगा? रेड कलर का डिविएशन सबसे कम और वायलेट कलर का डिविएशन सबसे ज्यादा होगा। ठीक है। अब टॉपिक पर एक शब्द था हम लोग का इसमें, एंगुलर डिस्पर्सन। क्योंकि हमको पता चला वायलेट कलर का डिविएशन सबसे ज्यादा हो रहा है, रेड का कम हो रहा है, तो ये जो डिविएशन का डिफरेंस होगा वायलेट कलर से लेकर रेड कलर के बीच में, इसी को कहते हैं एंगुलर डिस्पर्सन। या कई लोग केवल डिस्पर्सन बोले ना तो समझ जाना यही थीटा पूछ रहा है। एंगुलर डिस्पर्सन या
डिस्पर्सन बोले तो समझ जाओ क्या पूछ रहा है, थीटा पूछ रहा है, और थीटा का वैल्यू डेल्टा v माइनस डेल्टा r हो गया है। क्या पहले हमारे सब स्टूडेंट को थोड़ा थोड़ा बात समझ में आ रहा है? चलो, थीटा इक्वल टू डेल्टा v माइनस डेल्टा r, ये थीटा क्या दे रहा है, एंगुलर डिस्पर्सन दे रहा है। तो एंगुलर डिस्पर्सन थीटा इक्वल टू डेल्टा v बाय डेल्टा r, कहीं भी बोलेगा फाइंड द डिस्पर्सन, समझ आना वो बात किसका कर रहा है, एंगुलर डिस्पर्सन। क्योंकि अब तुम्हें ये पता अलग अलग आई के लिए म्यू अलग अलग है, जब सबका अलग अलग डिवीजन निकाले तो एंगल ऑफ प्रिंट बड़ा होगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा एक्सप्रेशन। इसीलिए इसका जो हम लोग करते हैं वो स्मॉल एंगल ऑफ प्रिंट के लिए, तो जो हम फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं या जो हम लोग के सिलेबस में ज्यादा है डिस्पर्सन में, वो स्मॉल एंगल ऑफ प्रिंट में, क्योंकि स्मॉल एंगल ऑफ प्रिंट चाहे एंगल कुछ भी हो, डिवीजन का फॉर्मूला फिक्स है। एंगल ऑफ प्रिंट बड़ा हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा, तो हमें वायलेट कलर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अलग चाहिए, रेड कलर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स चाहिए, और फिर दोनों का क्या एंगल आई देगा, आई से आर निकालेंगे, आर से आर डैश आएगा, आर डैश से आई डैश आएगा, इतना बड़ा क्वेश्चन आएगा नहीं। लेकिन अभी समझ में क्या बोले, तो हम लोग उतना लंबा लंबा 2 बार करेंगे नहीं, तो हम लोग के जितने क्वेश्चन है सब स्मॉल एंगल ऑफ प्रिंट के लिए। बड़ा होगा तब तो करना ही पड़ेगा, एंगल ऑफ प्रिंट बड़ा होगा तब तो मजबूरी होगा कि आई देना पड़ेगा, क्योंकि हर आई के लिए डिवीजन अलग अलग है। तो आई के सहारे आर निकालेंगे, आर और ए के सहारे आर डैश आ जाएगा तो आई डैश आ जाएगा। क्या क्या हम बोले तुम लोग को पहले समझ नहीं आया है? कहां से आया? चलो टॉपिक पर। हाँ, अब जरा हम लोग बात कर रहे थे डेल्टा ई, कहां से हो गया, डेल्टा v बराबर क्या होता है बेटा, म्यू v माइनस 1 इंटू ए। डेल्टा r बराबर क्या हो जाएगा बेटा, म्यू r माइनस 1 इंटू ए। क्या हमारे स्टूडेंट एंगुलर डिस्पर्सन निकाल पाएंगे कि नहीं? एंगुलर डिस्पर्सन थीटा इक्वल टू डेल्टा v माइनस डेल्टा r हो गया। एंगुलर डिस्पर्सन थीटा इक्वल टू डेल्टा v माइनस डेल्टा r। क्या डेल्टा v माइनस डेल्टा r करेंगे तो क्या म्यू v माइनस म्यू r डिवाइड घटा के देखना बेटा, सब्ट्रैक्ट करके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो म्यू v माइनस म्यू r इनटू a हो गया। ये थीटा है और इसी को हम कहते हैं एंगुलर डिस्पर्सन। नोट किया, एंगुलर डिस्पर्सन थीटा बराबर, जनरली हम यूज यही करते हैं, म्यू v माइनस म्यू r इनटू a। एक टर्म और है और वो है डिस्पर्सिव पावर। एक्चुअल में डिस्पर्सिव पावर किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी है। किसकी प्रॉपर्टी है बेटा? मटेरियल की प्रॉपर्टी को हम डिस्पर्सिव पावर कहते हैं और इसको दिखाते हैं ओमेगा से। तो ओमेगा इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। जैसे तुम लोग कहते हो ग्लास, जान लो ग्लास रेंज भी कई तरह का ग्लास होता है, बोलते हैं ग्लास का ब्रिज में, ग्लास भी कई तरह का है। नाम सुनते होंगे तो ग्राउंड ग्लास, फ्लिंट ग्लास, क्रूक्स ग्लास, नाम सुने हो कि नहीं? अच्छा, जान लो इसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है। तो जब ग्राउंड ग्लास, फ्लिंट ग्लास, क्रूक्स ग्लास, ये सब एक ग्लास है, इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी स्लाइटली सब वेरी करता है। सुन रहे हैं ना? तो इसका मतलब ये हो गया अलग अलग मटेरियल के लिए, अलग अलग ग्लास के लिए डिस्पर्सिव पावर अलग। जैसे क्राउन ग्लास का डिस्पर्सिव पावर अलग होगा, फ्लिंट ग्लास का डिस्पर्सिव पावर अलग होगा, क्रूक्स ग्लास है तो उसका डिस्पर्सिव पावर अलग होगा। अलग अलग के लिए समझ में आ गया? पानी के लिए डिस्पर्सिव पावर अलग होगा, वाटर के लिए। तो ओमेगा बराबर ऐसे डिफाइन किया गया, थीटा अपॉन डेल्टा मीन। डेल्टा मीन माने डेल्टा वाई, इसीलिए मैंने 3 दिखाया, रेड, वायलेट और येलो। 3 मेरे काम का, एक मीन हो गया डिविएशन के लिए, एक हो गया जो सबसे कम डिविएशन है और एक जो है वो सबसे ज्यादा डिविएशन। 3 को दिखाया। ये है 7 कलर बेटा, उतना रंग रंगेंगे तो दिक्कत होगा, पढ़ाना जाता है। ओमेगा बराबर थीटा, इसको थीटा क्या मतलब है? डेल्टा v माइनस डेल्टा r, ये वही है एंगुलर डिस्पर्सन अपॉन डेल्टा y मीन डिविएशन। ध्यान दीजिए, जो हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, ये 1.5 है क्या? मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। क्या है? वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3। अभी तक तो ऐसे पढ़ते आ रहे हैं जैसे लग रहा है 1 के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। अरे कलर चेंज तो रिफ्रैक्टिव, वेवलेंथ चेंज तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो जो हम लोग ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते थे कि ग्लास का 3/2 या वाटर का 4/3, ये सब क्या है? मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। एक प्रकार से कहो तो येलो कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो इसीलिए हम लोग जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए हैं सब मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए हुए हैं, है ना? देते हैं जनरल क्वेश्चन में लिखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस प्रिज्म इज दिस मच, दैट इज व्हाट
दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। समझ में आया? मीन मतलब येलो कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो है, इसलिए डेल्टा वाई यहां कर दिया। तुम लोगों को पता है म्यू वी माइनस म्यू आर, अभी तुमने डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, म्यू वी माइनस म्यू आर इनटू ए कहा है, ये लिख दो म्यू वी माइनस म्यू आर इनटू ए, और डेल्टा वाई क्या हो गया बेटा? म्यू वाई माइनस 1 इनटू ए की विदाई हो गई। अब आपको कहीं भी किसी भी मटेरियल का डिस्पर्सिव पावर निकालना होता है तो दिक्कत है क्या भाई? ए वी दिख रहा है ना? अब कहीं भी डिस्पर्सिव पावर किसकी प्रॉपर्टी है? देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी मटेरियल की प्रॉपर्टी, लेकिन वेवलेंथ के साथ चेंज होता है। देखो ए और बी यह मटेरियल पर डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड करता है? और ये लैम्डा जो है वो अलग है। तो इस प्रकार से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो मटेरियल पर भी डिपेंड करता है और वेवलेंथ पर डिपेंड करता है। सुन रहे हो ना? ए और बी मटेरियल पर डिपेंड करता है, मटेरियल चेंज, ए और बी का वैल्यू चेंज। चलिए, लेकिन डिस्पर्सिव पावर पूरी तरह से मटेरियल पर ही डिपेंड कर रहा है, और इसका वैल्यू म्यू वी माइनस म्यू आर अपान म्यू वाई माइनस 1 होगा। इसका मतलब कहीं भी कोई मीडिया को दिया है कि प्रिंट इस मटेरियल का बना हुआ है और ओमेगा उसका फिक्स होगा, गिवन मटेरियल के लिए ओमेगा फिक्स, क्योंकि वो तो मटेरियल पर डिपेंड करता है। तो ओमेगा डिस्पर्सिव पावर ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है, ध्यान दीजिएगा, प्रिंट के मटेरियल की प्रॉपर्टी म्यू वी माइनस म्यू आर अपान म्यू वाई माइनस 1, इसी से हम निकालते हैं डिस्पर्सिव पावर ऑफ मटेरियल। इसीलिए अब एंगुलर डिस्पर्सन निकालने का तरीका ये वाला भी हो गया। अब कोई एंगुलर डिस्पर्सन कहता है तो या तो म्यू वी माइनस म्यू आर इनटू ए कर दें, या थीटा बराबर क्या कर दें? ओमेगा इनटू डेल्टा वाई। और डेल्टा वाई भी समझ रहे हैं आप? डेल्टा वाई है क्या? म्यू वाई माइनस 1 इनटू ए। बोले आज के बाद एंगुलर डिस्पर्सन पूछे या डिस्पर्सन पूछे तो उस समय हम क्या लगाएंगे? अब देखेंगे डाटा क्या दे रहा, कुछ समय क्या दे रहा है, वायलेट कलर और क्या नाम है, रेड कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रहा है, तब तो म्यू वी माइनस म्यू आर इनटू ए कर देंगे। वायलेट कलर रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रहा है तो म्यू वी माइनस म्यू आर इनटू ए कर देंगे। डिस्पर्सिव पावर दे दिया तो समझ जाओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स केवल लिखा हुआ, क्योंकि जान लो म्यू आई क्या है? मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स करेगा ना, एक प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना है, एंगल ऑफ प्रिज्म इतना है, डिस्पर्सिव पावर इतना है। समझ जाओ, अब हमको थीटा बराबर ओमेगा डेल्टा वाई लगाना है, और डेल्टा वाई क्या हो जाएगा? म्यू वाई माइनस 1। म्यू वाई हम बोल रहे हैं मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, केवल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोले कि प्रिज्म का ग्लास प्रिज्म है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, तो म्यू वाई क्या हो गया? 1.5 माइनस 1 एंगल ऑफ प्रिज्म का। ये है एंगुलर डिस्पर्सन थ्रू द प्रिज्म। तो एंगुलर डिस्पर्सन थ्रू द प्रिज्म निकालना है तो थीटा इक्वल टू ओमेगा इनटू डेल्टा वाई। ओमेगा समझ लिया हो, डिस्पर्सिव पावर। डेल्टा वाई क्या है बेटा? म्यू वाई माइनस 1 इनटू ए कर दो, डेल्टा वाई आ जाएगा, मीन डिविजन हो जाएगा। बस हटाएं। अरे पूरा फॉर्मूला आ गया ना सब लोग को? तो क्या क्या चीज है, क्या क्या है? एंगुलर डिस्पर्सन बोलेगा तो कैसे निकलेगा बेटा? अच्छा, डिवीजन बोलेगा मीन डिवीजन, तो मीन डिवीजन तो मतलब येलो कलर का डिवीजन पूछ रहा है, वो तो म्यू आई माइनस 1 हो जाएगा। अब जिस कलर का डिवीजन है उसका निकाल सकते हैं। हाँ, डिस्पर्सिव पावर पूछेगा तो मैंने कह दिया भाई थीटा अपॉन डेल्टा मतलब ये कर सकते हो म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू आई माइनस 1। अब डिस्पर्सिव पावर निकाल एंगुलर डिस्पर्सन निकालने के लिए मेरे पास दो तरीका है, या तो म्यू वी माइनस म्यू आर इनटू ए कर दीजिए, या ओमेगा इनटू मीन डिवीजन। मीन डिवीजन माने म्यू आई माइनस 1 इनटू ए। क्या इतना हमारे स्टूडेंट को याद रहेगा? हम आगे बढ़े। हो गया है, यही एंगुलर डिस्पर्सन, यही आपकी प्रिज्म का डिस्पर्सन, कि जब व्हाइट लाइट किसी प्रिज्म से गुजरता है तो बाहर निकलेगा तो 7 कलरों में टूट जाएगा। कितने कलर में? 7 कलर में टूट जाएगी। तो कलरों में टूट जाना है, इसी को क्या कहते हैं? डिस्पर्सन।